एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी और एएनएम की एग्जामिनेशन की जैसे जैसे डेट पास में आती जाएगी, स्टूडेंट के दिमाग में तनाव, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते चले जाएगा। स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन है कि इस 20 दिन के बचे हुए स्लॉट में या 18 दिन के बचे हुए स्लॉट में क्या बेसिक एक तरीका अपनाया जाए कि वो जो फ्रस्ट्रेशन और तनाव से बाहर आ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बेसिक गाइडलाइंस यही है, एक सिंपल सा मेथड आप फॉलो करिए। इस सिंपल से मेथड में आपको जो करना है और अच्छा स्कोर निकालना है, उसके लिए सबसे पहली चीज़, हर एक दिन का एक टारगेट लीजिए कि मुझे फिजिक्स की 1 यूनिट करनी है या केमिस्ट्री की 1 यूनिट करनी है, या टोटल सिलेबस को आप जितने भी दिन बचे हैं उसके साथ डिवाइड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट को पूरा का पूरा सिलेबस 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दे दिया है पीडीएफ के फॉर्मेट में। टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट देने का विचार कर रहे हैं। ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। आप पूरे सिलेबस को 10 पार्ट में डिवाइड करिए। आपके हाथ में 20 दिन का समय है। आगे जब ये वीडियो कुछ स्टूडेंट बाद में देख रहे होंगे तो आपके पास में हो सकता है 10 दिन का समय रहे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपके पास में अंतिम समय में 10 दिन भी अवेलेबल है और टोटल सिलेबस को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1 दिन का टारगेट रखिए। एक स्लॉट को मुझे 1 दिन में कवर करना है। फिजिक्स का पहला स्लॉट का सिलेबस उसी दिन होना चाहिए, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, जीके का। तो ऐसा टाइम टेबल हो कि हर एक स्लॉट का सिलेबस आप एक एक दिन में ख़त्म कर सके, रिवीजन कर सके। तो ऐसा पूरा का पूरा प्लानिंग बनाइए। अब बात आती है कि इसको हम कैसे ख़त्म करें, कैसे रिवीजन करें। तो उसका भी बेसिक तरीका है। इस समय बहुत ज़्यादा हेवी और बहुत ज़्यादा मोटी मोटी किताबों की तरफ भागने से ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास में जो एकदम कटआउट मटेरियल है, बिल्कुल एकदम कंटेंट, जो सिलेक्टेड कंटेंट है, उस पर आप फॉलो करिए। अगर आपके पास में स्कूल की किताबें हैं तो उन बुक्स में पूरा डिटेल में न पढ़ के पीछे जो सारांश दिया रहता है, जो एनसीईआरटी कॉर्नर्स दिए रहते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पीछे बॉक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, उनको आप पूरा अगर पढ़ लेते तो वो यूनिट आपकी कॉम्पिटिटिव मैनर में प्रिपेयर हो जाती है। तो या तो आप बुक से प्रिपेयर करें, आपने अगर नोट्स बनाया है, प्रीवियस टाइम में कहीं स्टडी किया है तो उसको आप रिवाइज करें, या एक्स्ट्रा अगर कोई एक्स्ट्रा सोर्स अगर आपके पास में है तो वहाँ से कवर करें। कोशिश ये करें कि लिमिटेड टाइम के कंजप्शन में कितनी ज़्यादा और बेहतर और इम्पॉर्टेंट और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन आप जो है याद रख सकते हैं। ये आपको सबसे पहली चीज़ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और जैसे ही किसी स्लॉट को आपने रिवाइज कर लिया या याद कर लिया, या उसके बारे में जो मेन जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, आप सेटिस्फाइड हो गए, सेम डेट में आप उस पर्टिकुलर सिलेबस से जो रिलेटेड जो टेस्ट है उसको आप जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपको कहीं और से टेस्ट सीरीज मिल रही है, आप जाकर के वहाँ से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। मैंने अपने स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतर टेस्ट सीरीज इस बार प्लान किया हुआ है, ऑलरेडी चल रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो टेस्ट में जुड़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज के लिंक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करके 99 रुपीज़ का पेमेंट करके कुछ स्पेशल पीडीएफ पढ़ करके लगभग 2100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके एग्जामिनेशन दे पाएंगे, अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ पाएँ तो। लेकिन किसी को अगर टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रही है तो 8120766145 इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके टेस्ट सीरीज के लिंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका यही है, सबसे पहले आप हर दिन का टारगेट लीजिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन करिए। रिवीजन करने का सोर्स आपके पास में बुक्स हो सकती है, नोट्स हो सकता है, एक्स्ट्रा कोई डिजिटल सोर्स भी हो सकता है, पीडीएफ के फॉर्मेट में कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स हो सकता है। ऐसा करने के बाद कंफर्म करना है, क्रॉस चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन सही हुई या नहीं हुई। तो उसके अलावा फिर आपको क्या काम करना है, उससे रिलेटेड जो टेस्ट अवेलेबल है, जहाँ से अवेलेबल है वहाँ से लगाइए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने इस बार अवेलेबल करा दिया बहुत अच्छे से। सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने खुद भी बनाए हैं 2-3 सब्जेक्ट के, जो मुझे लगता है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट होने वाले हैं। तो वो टेस्ट के अंदर आप लोगों को जो है मिल जाएंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप चलिए, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट या किसी भी तरह से टफ सिचुएशन क्रिएट मत करिए। जितना सिंपल आप सब्जेक्ट को मैनेज करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और यही आप लोगों के बस में भी है और यही आप लोगों के हाथ में भी है। लास्ट के 20 दिन के अंदर प्रिपरेशन करना है, अच्छा स्कोर निकालना है, तनाव फ्रस्ट्रेशन के बीच में ये तो होना ही स्टूडेंट को। तो इससे बचने का यही तरीका है कि जितना ज़्यादा आप इस प्रोसीजर में अपने आप को एंगेज रखें। रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए, मूव करिए सेकेंड राउंड के सिलेबस पे, रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए, देन थर्ड राउंड, देन फोर्थ राउंड। जैसा जैसे मैंने 10 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड करके वैसे वैसे आगे बढ़ते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा टाइम आपके हाथ से निकल चुका होगा, देन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा होगा। तो तब तक के एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि मैंने लगभग हर सिलेबस को देखा है, उससे रिलेटेड मैंने टेस्ट को लगाया है। भले स्कोर कम आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जो आपके टेस्ट में स्कोरिंग कम हुई है तो आंसर की जरूर देखिए, जो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे उसके ऊपर भी जरा सा आप ऑब्जर्वेशन जो है करके पेपर हॉल में एंटर करें, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन जो है हो सकती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।